नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके एरा में। दोस्तों, हम यहाँ पे राजस्थान की जीके को पढ़ रहे हैं और राजस्थान की जीके में हम राजस्थान का आधुनिक इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा से मेरा मतलब है हम उसे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही डीप शुरू से लेकर और एंड के जीरो से लेकर और डीप तक पढ़ रहे हैं और हर क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नए क्वेश्चंस को हम यहाँ ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नए क्वेश्चंस को बताना ज़रूरी है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी बताना ज़रूरी है। उसी क्रम में हम चल रहे हैं। हमारी एक क्लास राजस्थान के आधुनिक इतिहास की होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, और एक हमारी क्लास होती है राजस्थान की कला और संस्कृति की। इसी क्रम में हमारी पिछली क्लास बेगू किसान आंदोलन की थी। एकीकरण हमारा समाप्त हो चुका है, उसके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगली क्लास हम एकीकरण के क्वेश्चंस की करेंगे, राजस्थान के एकीकरण के क्वेश्चन से करेंगे, या अगली क्लास हम राजस्थान में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं हम उनकी क्वेश्चन से करेंगे। आज हमारी क्लास, पिछली क्लास बेगू किसान आंदोलन की थी, आज हमारी क्लास फिर से राजस्थान की कला और संस्कृति में हम संत और संप्रदाय पढ़ रहे हैं। संत और संप्रदाय में आज हमारी क्लास संत रामचरण जी पे, जिन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं संत और संप्रदाय, जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे संत रामचरण जी, क्या नाम है? रामस्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा, लेकिन आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं। राम स्नेही संप्रदाय, नाम से ही पता है राम स्नेही, राम को स्नेह करने वाले। ये क्या कहला है? राम स्नेही कह रहा है, राम को ही सब कुछ मानने वाले राम स्नेही कह रहे हैं। राम स्नेही संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना किसने करी? इस संप्रदाय की स्थापना करी रामचरण जी ने। संत राम इस संप्रदाय की स्थापना किसने करी? रामचरण जी। अब रामचरण जी के बारे में बात करें तो रामचरण जी का जन्म क्या है? जन्म की बात करते हैं क्योंकि हम संत और संप्रदाय में पहले हम संत के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम संत के बारे में पढ़ना ज्यादा उचित समझते हैं और वो होता भी ठीक है ना। तो सबसे पहले रामचरण जी की बात करें, रामचरण जी का जन्म कब हुआ? देखिए, जन्म कभी कुछ किताबों में आपको 1720 मिलेगा, ठीक है, कुछ किताबों में आपको 1719 मिलेगा और कुछ किताबों में आपको 1718 मिलेगा। इसलिए जन्म का साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं है। विकिपीडिया 1720 कहता है, ठीक है, विकिपीडिया 1720 कहता है, कुछ किताबें 1719 कहती हैं, है ना। तो कुछ फिक्स नहीं है, कि कब कब पैदा हुए थे, इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन हुआ 1720, 19, 18 के, 1715 से 1720 के बीच में हुआ जन्म। अगली बात करें जन्म के तारीख से या सन से कोई आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जन्म स्थान से। जन्म स्थान, जन्म स्थान से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इनका जन्म स्थान है जिला टोंक। जिला कौन सा है? टोंक। और गांव है सोडा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? सोडा गांव। कौन से गांव में? सोडा गांव। सोडा गांव, ये जो सोडा गांव है ये कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और ये सोडा गांव ऐसा क्या? ननिहाल है इनका। क्या है? ननिहाल। तो इनका जन्म अपने पैतृक स्थान पे ना होकर इनके ननिहाल में हुआ। इनका जन्म अपने पैतृक स्थान में ना होकर कहां हुआ? ननिहाल में हुआ। तो इनका पैतृक गांव कौन सा है? इनका पैतृक गांव है बनवाड़ी। क्या नाम है? बनवाड़ी। इनके पैतृक गांव का नाम है बनवाड़ी गांव। तो जन्म स्थान कौन सा है? जिला टोंक में सोडा गांव। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सोडा गांव का निम्न में से किस संत से? सोडा गांव का संबंध निम्न में से किस संत से है? तो किस संत से? रामचरण जी से।
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सोडा गांव का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? तो रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करी, इसलिए इनका संबंध राम स्नेही संप्रदाय से कहलाएगा। ये आपका एक प्रश्न बनता है। अभी पैदा भी हो गए, पैदा हो गए तो इनकी माता का नाम भी, पैदा कब हुए, पैदा कब हुए, तो इनका जो जन्म स्थान का दिन है ना, दिवस है, वो है माघ का महीना है, पक्ष है शुक्ल, और दिन है चतुर्थी, नहीं चतुर्दशी, सॉरी चतुर्दशी, चतुर्दशी माघ पक्ष के, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। कब होता है? इस दिन होता है। अब इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम है देवजी। क्या नाम है माता का? नाम देवजी। माता है देवजी, पिता है भक्त राम, भगत राम। क्या नाम है? भगत राम। पिता है भगत राम। इनका विवाह भी हुआ, इनका विवाह हुआ, विवाह हुआ इनका गुलाब कंवर से। किससे? गुलाब कंवर से। गुलाब कंवर कौन है? इनकी पत्नी। कहां से निवास करती है? गांव का नाम है चांदसेन, गांव है चांदसेन से निवास करती है, चांदसेन से ये निवास करती है। एक बार फिर देख लेते हैं। रामचरण जी की बात करें, राम स्नेही संप्रदाय जिसकी स्थापना रामचरण जी ने की, जिनका जन्म की तारीख तय नहीं है, हम 1720, 19, 18 मान सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान इनका तय है, वो है जिला टोंक है, सोडा गांव पड़ता है, जो इनका ननिहाल का, अर्थात इनका जन्म इनके ननिहाल में होता है। पैतृक गांव इनका बनवाड़ी है। जन्म इनका दिन है माघ महीना है, शुक्ल का पक्ष और चतुर्दशी है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। माता का नाम है देवजी, पिता का नाम है भगत राम, और इनकी पत्नी का नाम है गुलाब कंवर, जो कि चांदसेन नाम के गांव से निवास करती है, वहां इनका ससुराल है। अब इनका जन्म हो गया, जन्म हो गया तो इनके माता पिताजी ने ज्योतिष को इनका भविष्य जानने के लिए बोला। तो ज्योतिष ने बोला कि साहब या तो ये बनेगा सम्राट, क्या बनेगा, या तो ये बनेंगे राजा, या बनेंगे ये योगी, दोनों में से एक चीज बनेंगे। या तो ये बनेंगे राजा, या क्या बनेंगे? योगी बनेंगे। चलो ये बात हो गई। बात होते होते 31 साल के हो गए, इनका विवाह हो गया, गृहस्थी अपने चला रहे थे। ये कहाँ काम करते थे? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये काम करते थे दोस्तों, कहाँ काम करते? ये काम करते जयपुर में, सरकारी कर्मचारी थे जयपुर में। क्या थे? जयपुर में कर्मचारी थे। जयपुर में क्या थे? कर्मचारी थे। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संत या कौन सा संत है जो संत बनने से पहले या योगी बनने से पहले काम करता था? तो जयपुर में कर्मचारी थे, एकमात्र संत थे, तो जयपुर में कर्मचारी थे, महत्वपूर्ण पद था इनके पास जयपुर में, बढ़िया काम करते थे। एक दिन क्या हुआ? एक ज्योतिष से मिले। हाँ, क्या हुआ? इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, इनके पिताजी क्या हुई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से हो गई, होने के बाद एक ज्योतिष से मिले, परेशान तो थे। ज्योतिष ने देख के ही बोल दिया कि भैया तुम तो राजा बनोगे, आगे जाके योगी बनोगे। अब ये बात इनके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि बचपन में भी इनको यही बोला गया था। इन्होंने बोला यार ये बात इनके दिमाग में बैठ गया। उसके बाद इनका मन लगना बंद हो गया, उसको सोचते रहे, क्योंकि पिताजी के जाने का गम तो था ही। सोचते रहे, सोचते सोचते इनके दिन निकलते गए। दिन निकलते निकलते इन्होंने क्या करा, रात को सो गए एक दिन और सपना देखा कि ये नदी में जा रहे हैं स्नान करने, क्योंकि उस टाइम नदियाँ थी, पानी था, आज तो नहीं है, तो उस वक्त तो था। नदी में स्नान करने जा रहे हैं और ये डूबने लगते हैं, और जब ये डूबने लगते हैं तो एक सफ़ेद कपड़ों में एक योगी आता है और इनको बचा लेता है, और इनकी आंख खुलती तो कोई नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि तो सपना था। ये सपने में विचलित हो जाता है, ये सपने में क्या होता है? विचलित हो जाते हैं, और विचलित होके होके दोस्तों क्या करते हैं, ये निर्णय करते हैं कि मैं नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, अब मैं उस संत की खोज करूँगा, क्योंकि इनको ये तो पता था मैं योगी बनूंगा, तो हो सकता है संकेत मिला हो, है ना, संकेत मिला हो। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, मैं तो उस योगी की खोज करूंगा जिसने मुझे बचाया, या वो ऐसा योगी कौन जो दिखता है मैं उसकी खोज करूँ। और निकल गए उस योगी की खोज करने, निकल गए योगी की खोज करने। खोज करते करते पहुंचते भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, उस समय भीलवाड़ा में एक जगह थी शाहपुरा।
आज तो शाहपुरा एक जिला है, तो ये जाते हैं शाहपुरा। कहाँ? शाहपुरा। शाहपुरा में गांव है दांताड़ा गांव, वहां ये जाते हैं और वहां जाके ये वही लोगों से पूछते हैं कि यार ऐसा कोई साधु आपने देखा है क्या। शाहपुरा के दांताड़ा गांव में जाके देखते हैं, लोग बताते हैं कि वहां पे जाइए। कहां पे? वहां जाइए, उस जगह आपको साधु मिलेगा। ये जाते हैं और इन्हें एक साधु मिलता है, उस साधु का नाम है कृपाराम। ये साधु को पूरी बात बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हुआ। कृपाराम इनकी मनोदशा को समझ जाते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। अर्थात इनके गुरु कौन है? ये कौन है? गुरु। रामचरण जी के गुरु कौन है? स्वामी कृपाराम जी। कौन है? स्वामी कृपाराम जी इनके क्या है? गुरु हैं। स्वामी कृपाराम जी इनके क्या है? गुरु हैं। ये गुरु इनके स्वामी कृपाराम जी निकल जाते हैं साहब, गुरु। गुरु से दीक्षा लेते हैं। अब गुरु के पास आ गए, गुरु से दीक्षा लेते हैं कि नहीं साहब अब तो अब आपके चरणों में रहना है। उनके साथ 7-8 साल दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद ये गुरु का आशीर्वाद लेके लोगों को उपदेश देने निकल जाते हैं। उपदेश देने जाते 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 वापस एक जयपुर में आ गए। 2 साल जयपुर जाते हैं। जयपुर से वापस क्या? भीलवाड़ा आ जाते हैं। जयपुर से कहाँ आते हैं? भीलवाड़ा। वापस से भीलवाड़ा आते हैं और भीलवाड़ा में एक जगह है मायानंद जी की बावड़ी, वहां पे रहते हैं। मायानंद जी की बावड़ी, यहां पे रामचरण जी बैठ के अपना उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मायानंद जी की बावड़ी का संबंध निम्न में से किस संत से है? मायानंद जी की बावड़ी का संबंध निम्न में से किस संत से है? मायानंद जी की बावड़ी का संबंध रामचरण जी से और रामस्नेही संप्रदाय से है। ये मायानंद जी की बावड़ी में चले जाते हैं और उपदेश देने लगते हैं। अब जब ये उपदेश देने लगते हैं तो लोग इनके भक्त होते हैं, तो कुछ लोग तो भक्त होते हैं लेकिन कुछ लोग तो इनसे दुश्मनी पैदा करते हैं। तो लोग इन्हें जहर देके मारने की कोशिश करते हैं। लोग इनको आदमी को सुपारी दे देते हैं कि एक भील को, या फिर कुछ भी किताबों में भील लिखा हुआ मिलता है, परंतु फिर भी किसी को भी इनकी सुपारी दी जाती है। सुपारी देते हैं तो वहां पे ये मरते नहीं है। अब जब मरते नहीं है तो भीलवाड़ा उस समय किस में आता था? मेवाड़ में। तो मेवाड़ के महाराणों को बोलते हैं कि साहब ऐसे ऐसे एक बाबा है और इस तरह से गृहस्थ लोगों को अपना शिष्य बना रहा है। क्योंकि गृहस्थ लोगों को बनाता था ये शिष्य अपने। गृहस्थ लोग ज्यादा शिष्य बनते हैं क्योंकि परेशान होते हैं अपने जीवन से। तो महाराणा भी इनके लिए इनके पीछे आदमी लगा देता है। जब ये बात रामचरण जी को पता लगती है कि महाराणा मेरे पीछे आदमी लगा रहा है, तो भीलवाड़ा से निकल के ये कहा था कुहाड़ गांव में आते। कहां आ जाते हैं? कुहाड़ गांव में आते। भीलवाड़ा से निकल के कुहाड़ गांव में आते हैं। यहां एक उपदेश देने लगते हैं। कुहाड़ गांव में आने के बाद भी इन्हें कोई समस्या होती नहीं। उधर महाराणा को पता लगता है कि यार मेरे साथ तो गलत हो गया और मेरे को उकसाया गया है और ये आदमी तो सही था। तो महाराणा इन्हें बोलता है वापस भीलवाड़ा आने के लिए। वापस भीलवाड़ा आने के लिए बोलता है महाराणा। और महाराणा इन्हें क्या बोलता है? 300 पगड़ी भेंट करता है। कितनी? 300 पगड़ी भेंट करता है। क्या करता है महाराणा? 300 पगड़ी भेंट करता है कि नहीं साहब आप आओ वापस। ये भी कहते हैं चलो ठीक है आ जाएंगे। इसी बीच क्या होता है? शाहपुरा का राजा, शाहपुरा का शासक है, सामंत मान लो, शाहपुरा का शासक। शाहपुरा का शासक कौन है? कर्ण सिंह। इनको बोलता है नहीं आप हमारे यहां आओ और हमारे यहां रहो। कौन बोलता है? शाहपुरा का कर्ण सिंह। शाहपुरा का राजा कौन था? कर्ण सिंह। इन्हें बोलता है कि आप यहां आओ और हमारे यहां रहो। तो रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है मैं तुम्हारे यहां रहूंगा। रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? ठीक है मैं तुम्हारे यहां रहूंगा। आते हैं और ये कर्ण सिंह शाहपुरा में क्या करता है? इनके लिए रामचंद्र जी के लिए क्या करता है? छत्री का निर्माण करते हैं। रामचंद्र जी के रहने की व्यवस्था करता है, छत्री का निर्माण करता है। और इसी छत्री में रामचंद्र जी क्या करते हैं? यहाँ पे अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसी छत्री में अपना निवास स्थान बनता है और तब से ही रामचंद्र जी शाहपुरा में अपना निवास स्थान बनता है। और उसके बाद वो कहीं नहीं गए, शाहपुरा में टिके। एक बार शाहपुरा में रहने को जगह मिली, शाहपुरा में लोगों का प्यार मिला, मोहब्बत मिली और यहीं रह गए। शाहपुरा में किसने बुलाया था? कर्ण सिंह ने। किसने बुलाया? कर्ण सिंह ने बुलाया। तो ये याद रखना है आपको, शाहपुरा में बुला लिया। अब शाहपुरा में रहते रहते क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती। तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि रामचंद्र जी की मृत्यु हुई कब हुई? 1798 में। मृत्यु का दिन हर किताब में एक है। 1798 में क्या हो जाता है? इनकी मृत्यु हो जाती है।
कहाँ होते? शाहपुरा में। ये शाहपुरा कौन सा है? जयपुर वाला नहीं है, भीलवाड़ा वाला है, जो आजकल डिस्ट्रिक्ट है। शाहपुरा में इनकी मृत्यु हो जाती है, और शाहपुरा में रहने की वजह से ही ये राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। प्रमुख पीठ है, प्रमुख पूजा स्थल। इस पूजा स्थल को, या राम स्नेही संप्रदाय में जो पूजा स्थल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? राम द्वारा। इनकी प्रमुख राम द्वारा कौन सा है? आपसे कुछ ये ना पूछेगा, पहले तो राम द्वारा का संबंध किससे? राम स्नेही संप्रदाय से, रामचरण जी से। ये क्वेश्चन हो गया। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख राम द्वारा कहाँ स्थित है? तो प्रमुख राम द्वारा का मतलब जो पूजा स्थल होते हैं उन्हें राम द्वारा बोलते हैं, और प्रमुख राम द्वारा यानी प्रमुख पूजा स्थल कहाँ है? शाहपुरा में स्थित है। तो शाहपुरा में राम द्वारा है। यहां पे हर साल इस राम द्वारा यानी शाहपुरा में हर साल चैत्र महीना होली के दूसरे दिन से, होली का दूसरा दिन है चैत्र कृष्ण एकम से लेके चैत्र कृष्ण पंचमी तक एक मेला लगता है। उसे बोलते हैं दोस्तों फूल डोल मेला। क्या बोलते हैं? फूल डोल मेला। फूल डोल मेला क्या कहा जाता है? फूल डोल मेला। तो फूल डोल मेला पहले तो लगता किस, फूल डोल मेला का संबंध किस संप्रदाय से है? राम स्नेही संप्रदाय। फूल डोल मेला का संबंध किस संत से है? रामचरण जी से है। फूल डोल का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? भीलवाड़ा, शाहपुरा। प्रश्न में सबसे पहले आपको भीलवाड़ा मिलेगा, लेकिन अब शाहपुरा के अलग से जिला बन गया है, तो शाहपुरा इसका आंसर जाएगा, उत्तर इसका शाहपुरा जाएगा। तो शाहपुरा में लगता है। कब लगता है? होली के दूसरे दिन, होली के छठे दिन, होली के दूसरे दिन से शुरू होता है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये मेला लगता है। राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी इस मेले में भाग लेते हैं। कोरी जाति के लोग, उन्हें बोलते हैं कोरी जाति के लोग। कौन सी जाति लेती? कोरी जाति के लोग। कोरी, ये इसकी जब हम चर्चा पढ़ेंगे, मेले त्योहार पढ़ेंगे, तब इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो फूल डोल मेला लगता है। इस फूल डोल मेले में होता क्या है? देखो, इस फूल डोल मेले में क्या होता है? बहुत सारे फूल लिए जाते हैं। जब ये शुरू हुआ था ना, जब फूल डोल मेला शुरू हुआ तो इसमें पलाश के फूल लिए जाते। पलाश एक पेड़ है जंगल की, जैसे जंगल का पेड़ है, जंगल से जंगल की आग भी बोलते हैं। जंगल की आग, ये होता है पलाश। इसे पलाश भी बोलते हैं, पलाश या पलाश भी बोलते हैं, जंगल की आग बोलते हैं। तो फूल डोल मेले में क्या होता है? बड़े बड़े बर्तनों में फूल लिए जाते हैं और उन्हें डोलियों में रख दिया जाता है। पहले डोलियां होती थी, पहले तो कुछ पहिए थे नहीं, गाड़ियां थी नहीं, तो डोलियों में रख दिया जाता है। इन डोलियों में रख के नगर के बीच में से निकाला जाता है, और इसमें जितने भी लोग भाग लेते हैं ना, उन फूलों को एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है। उन फूलों को एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है। आज के परिवेश में बात करें तो अब तो फिर से सोशल मीडिया की वजह से और हमारे राजस्थान की कल्चर है वो फिर से जीवित हुआ है, लेकिन बीच में बिल्कुल एकदम मरणासन स्थिति पे आ गया था हमारा कल्चर। लेकिन अब फिर से सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा राजस्थान कल्चर फिर से जीवित हो गया, और अब बहुत ही बड़े लेवल पे जीवित हुआ है, बड़े लेवल पे इसको जानने लगे। तो ये जो आज के परिवेश में क्या, गुलाल डाल के गुलाल फेंकते हैं, लेकिन पहले आज फूल भी फेंकते हैं, लेकिन फूल बहुत सारे हो गए। लेकिन सबसे पहले जब फूल डोल मेला शुरू हुआ था, सबसे पहले फूल डोल मेला जो हुआ था शाहपुरा, पहले दिन तो लगा था शाहपुरा में, है ना, और बाकी 3 दिन ही लगा था, 4 दिन लगा था उदयपुर। हालांकि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी वाली बात है। पहला मेला लगा शाहपुरा में, फिर लगा उदयपुर। तो जब फूल डोल मेला शुरू हुआ तब कौन से फूलों का यूज किया जाता था? पलाश के पेड़ के पलाश के फूलों का यूज किया। हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, फूल डोल मेले की शुरुआत में किस पेड़ के फूलों का यूज किया जाता था, या किसके फूलों का उपयोग किया जाता था? पलाश के फूलों का उपयोग किया जा सकता था। अब आप कहोगे यार ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन एक बार राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया कि निम्न में से किस देवी को मांस का भोग नहीं लगाया जाता। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। ये क्वेश्चन वही देख सकता है जिसको अध्यात्म में नॉलेज हो, देवियों के बारे में जानता हो, किताबों में नहीं मिलता। मांस का भोग कैला देवी को नहीं लगाया जाता।
ACF 2021 में प्रश्न आया जीके में, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड से मैच था जिसमें इंग्लैंड से वो जीत गई थी, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। उसमें हम जो जीते थे उसका स्कोर क्या था? आपसे स्कोर पूछ लिया गया जीके के पेपर में। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये तो फैक्ट है भाई, पलाश का फूल तो फैक्ट है, ये तो पूछा जा सकता है। तो पलाश के फूलों का उपयोग किया जाता था शुरू में, बाद में हो गया। तो फूल डोल मेला कब लगेगा? चित्र कृष्ण एकम से चित्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तक लगेगा। ये हो गया फूल डोल मेला, यहां तक बात है। अब रामचरण जी ने ये फूल डोल मेला भी, रामचरण जी क्या हो गया, बात करें, इनके 225 क्या थे? शिष्य थे। लेकिन जो प्रधान शिष्य थे ना, प्रधान में प्रमुख प्रमुख 12 शिष्य थे। नाम कभी नहीं पूछेगा। प्रमुख शिष्य कितने थे? 12 प्रमुख शिष्य इनके 12 थे। ये भी एक फैक्ट है। अब राम स्नेही संप्रदाय है ना, रामचरण जी की बात करें तो रामचरण जी ने ग्रंथ भी लिखे, अपनी वाणियां लिखी, अपने उपदेश लिखे। वो लिखे ब्रज भाषा में, ग्रंथ लिखा ब्रज भाषा में लिखा। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखा, और ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखे उसे क्या बोला गया दोस्तों? जो ग्रंथ लिखा गया उसको बोला गया अणभय वाणी। क्या बोला गया? अणभय वाणी। अणभय वाणी या अणभर वाणी, ये भी बोला है। ये प्रमुख है, ये ग्रंथ है इनके, ठीक है। एक अन्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। दूसरे ग्रंथ का नाम है, पहला ग्रंथ ये है, दूसरे ग्रंथ का नाम है राम रसा मबुद्धि। राम रसा मबुद्धि, ये भी इनके ग्रंथ का नाम है। ये भी, अब अणभय वाणी और अर्णव वाणी एक इनका पहला ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ, अगर दूसरा ग्रंथ पूछे तो ये है राम रसा मबुद्धि। राम रसा मबुद्धि। इस संप्रदाय में क्या था? गुरु को सबसे ऊपर माना गया, गुरु और सत्संग। निर्गुण था, आप सब जानते हैं, निर्गुण संप्रदाय पढ़ने, तो ये भी निर्गुण को ही फॉलो करता था, मूर्ति पूजा का इनका वो करता था, विरोध करता था। तो क्या माना गया? सबसे ऊपर गुरु, और वो सबसे ऊपर गुरु और सत्संग को सबसे ऊपर माना गया। इसीलिए जो राम द्वारे होते हैं ना, जो राम द्वारा मैं बता, राम द्वारा इनके पूजा स्थल में किसी की मूर्ति नहीं होती, गुरु के चरणों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गुरु के चरणों की। गुरु के चरणों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गुरु के चरणों की पूजा की जाती है। इसमें, इस संप्रदाय में व्रत या उपवास का कोई मोल नहीं है। अर्थात इस संप्रदाय में अगर कोई व्रत उपवास रख रहा है तो उसका कोई वो नहीं कि भाई बहुत अच्छी बात है, उसको मानते नहीं, कि हम मना करते हैं मत रखो, है ना। और एक ये लोग क्या करते हैं, गुलाब, इसके अन्य गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। मैंने जम्बो जी जब पढ़ाया था, जम्बो जी मैंने कहा था, बताया था कि जम्बो जी में को या विष्णु संप्रदाय को मानने वाले लोग नीला वस्त्र धारण नहीं करते। ये लोग कौन सा? गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, गुलाबी वस्त्र धारण करना, व्रत और उपवास को मान्यता ना देना, गुरु को सबसे ऊपर मानना, ये किस धर्म की विशेषता है? ये किस संप्रदाय की विशेषता है? धर्म नहीं, संप्रदाय। गुरु को सबसे ऊपर मानना, सत्संग को सबसे ऊपर मानना, व्रत उपवास को नहीं मानना या गुलाबी वस्त्र धारण करना, ये किस संप्रदाय की विशेषताएं? तो ये राम स्नेही संप्रदाय की विशेषताएं हैं, धारण करके। ये हो गया राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय हो गया। अब हम बात करते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय की, एक तो हमने राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं टोटल राजस्थान में। राजस्थान में राजस्थान में राम
स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? 4। कौन कौन सी है देखो। पहली शाहपुरा, दूसरी रैन शाखा। रैन शाखा का है नागौर में, ठीक है, 2 हो गई। तीसरी है सिंह स्थल शाखा, सिंह स्थल शाखा, ये कहाँ है? बीकानेर में। और चौथी है हड़प्पा शाखा, ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। तो शाहपुरा हमने पढ़ ली, ये मेन है क्योंकि यहां से ही शुरुआत होती है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रैन शाखा अगली क्लास में, सिंहथल और खेड़प्पा शाखा। ये तो 3 शाखाएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनकी स्थापना किसने करी, बहुत छोटी छोटी शाखाएं हैं। अगली क्लास में इनको पढ़ के हम प्रश्नों पे भी आएंगे ना, एक एक करके प्रश्नों पे भी आएंगे। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक थी। एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज के जो नोट्स है ना वो मैंने क्या नहीं करे, स्कैन नहीं किए थे। तो बना तो ले लेंगे, स्कैन नहीं किए, भूल गया स्कैन करना, टाइम नहीं मिला, ऑफिस से आके सीधे मैं खाना वाना खाए क्लास लेने लग गया, है ना। तो नोट्स तो बना लिए। आज हम फिर से चलते हैं। हम आज क्या पढ़ा? संप्रदाय। एक माफ कीजिए, संप्रदाय पढ़ा। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने करी? रामचरण जी ने करी। जन्म इनका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जन्म स्थान का है जिला टोंक में। जन्म स्थान है टोंक जिले में सोडा गांव, ठीक है। ये इनका ननिहाल है। इनका पैतृक गांव है बनवाड़ी गांव। इनका जन्म किस दिन हुआ? माघ शुक्ल की चतुर्दशी को हुआ। माता का नाम है देवजी, पिता का नाम है भक्तराम, और जो पत्नी है वो चांदसेना गांव की है, जिसका नाम है गुलाब कौर। राजयोग लिखा हुआ था, जयपुर में कर्मचारी अपने को ढूंढते ढूंढते, देखो वो कहानी जो मैंने इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आए। अपने गुरु को ढूंढते ढूंढते शाहपुरा पहुंचते हैं, दांतड़ा गांव में। वहां पे इन्हें गुरु मिलते हैं कृपाराम। तो इनके गुरु का नाम है स्वामी कृपाराम। ये गूदर संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, हालांकि आगे बताऊंगा गूदर संप्रदाय जो होता है। उसके बाद है इन्होंने गुरु से दीक्षा वीक्षा ली, उधर भीलवाड़ा आ गए और मायानंद की बावड़ी में रहने लगे। मायानंद की बावड़ी में रहने के बाद इनको राणा ने इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो कोहाड़ा गांव आ गए। कोहाड़ा गांव पहुंचे, वहां पे राणा को पता लगा कि साहब ये तो सही है। इन्होंने राणा ने इनको 300 पगड़ियां दे दी और शॉल भेंट की। वापस से भीलवाड़ा आए। भीलवाड़ा आने के बाद इनको शाहपुरा के राजा कर्ण सिंह ने बुला लिया। बोला आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको रहने की जगह देंगे, आप हमें यहाँ पे दो, आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर होनी चाहिए। वहाँ कर्ण सिंह के बुलावे वहाँ चले गए थे बुलावे पे सत्संग करने, परंतु ये वहीं रह गए क्योंकि कर्ण सिंह ने इनके रहने का इंतजाम कर दिया। वहीं रहने लगे, रामचंद्र जी की छत्री बना दी। तो कर्ण सिंह ने बुलाया इनको, कर्ण सिंह का नाम याद रखना है अपने को। उसके बाद 1798 में इनकी मृत्यु हो जाती शाहपुरा में। शाहपुरा मृत्यु होने के लिए ये होने की वजह से शाहपुरा में इन्होंने अपनी पीठ बनाई। तो रामनीति संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा में है। इनके पूजा स्थलों को रामद्वारा कहा जाता है, ठीक है। रामद्वारा में गुरु या किसी की चित्र की पूजा नहीं करके गुरु के चरणों की पूजा की जाती है, ये मैंने आपको बताया। इसी शाहपुरा में क्या होता है, चैत्र कृष्ण एकम से लेके, यानी होली के दूसरे दिन में चैत्र कृष्ण एकम से लेके चैत्र कृष्ण पंचम तक 5 दिन फूल डोल मेला लगता है। ये फूल डोल मेला शाहपुरा का मेला है, शाहपुरा के रामसिंह संप्रदाय का मेला होता है, ठीक है। इसमें जो फूलों का यूज किया गया है, उपयोग किया गया, सर्वप्रथम पलाश के फूलों का प्रयोग किया गया था। कोरी जाति के लोग इस फूल डोल माहौल को बनाते हैं, ठीक है। पहला फूल डोल महोत्सव पहले दिन शाहपुरा में और अगले 3 या 4 दिन उदयपुर में हुआ। इसको याद रख लो, याद रखो। इनके 225 शिष्य थे, परंतु प्रमुख इनके 12 शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने अपने ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे, जिनका एक का नाम है अण्भयवाणी या अर्णववाणी, दूसरे का नाम है राम रसा मबुद्धि। राम रसा मबुद्धि इनके दूसरे ग्रंथ का नाम है। गुरु को और सत्संग को सबसे ऊपर मानते थे, गुरु के चरणों की पूजा करी। इस संप्रदाय में व्रत और उपवास का कोई महत्व नहीं है। ये गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। राजस्थान में रामसिंह संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। पहली है शाहपुरा, दूसरी खेड़प्पा जो जोधपुर में, रैन शाखा जो नागपुर में और नागौर में और सिंहतल शाखा जो बीकानेर में। इस तरह से रामसिंह संप्रदाय की शुरुआत हमने करी यार दोस्तों, और अंत हमने नहीं किया कि अभी हमें 3 शाखाओं के बारे में और पढ़ना, जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, खत्म। मैं भी इसमें क्लास में पढ़ा देता, परंतु जब क्लास ज़्यादा बड़ी होती तो लोग देखते नहीं,
ठीक है। लोगों को आजकल रील्स के हिसाब से ही देखना, शॉर्ट देखना पसंद है, परंतु मेहनत करके अपने परिवार को पालना, अपने परिवार का पेट पालना, बच्चे पैदा करना और बच्चे पैदा करके उनके स्कूल की फीस भरना, अगर ये सब शॉर्ट तरीके से नहीं होगा, इसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। 1 घंटे का क्लास में वीडियो लो या 1 घंटे की आप कोचिंग में जाके आप वहाँ भी पढ़ोगे, तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। अंत में सफलता उसी को मिलेगी जो अंत तक लगा रहेगा, जो अंत तक लगा रहेगा। ठीक है। किसी ने सफलता, किसी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छी पढ़ा, बहुत सब कुछ सही कर रहा है, मिड सेशन में आके बीच में आके छोड़ देता है। किसी ने शुरुआत धीरे करी, लेकिन वो कछुए की तरह धीरे 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 अंत तक, एग्जाम के एक रात पहले तक वो सब कुछ पढ़ता रहता है, वो सिलेक्शन होता है और उसी का होता है सिलेक्शन। फेयर वे में पेपर किसी के पास आ गया, आउट हो गया, वो अलग बात है। फेयर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अंत तक लगे रहते हैं। इसलिए देखा ना, कभी कभी क्या होता है, यार इसको तो 50% थी इसकी 10वीं में, इसकी तो 62% थी 11वीं 12वीं में, ये तो आरएस बन गया। वो बना, वो इसलिए आरएस बन गया क्योंकि वो अंत तक लगा। आप उससे बैठ के अच्छे से पूछोगे ना, तो यही कहेगा कि मैं रोज पढ़ता था, मैं रोज 1 घंटा, रोज 2 घंटा, अंत तक मैं हारा नहीं, मैं गिरा नहीं, मैं थका नहीं, मैं चलता गया। जैसा मेरे गुरु ने कहा, जैसा मुझे समझ में आया, जैसा मुझे किताबों में पढ़ा, मैं चलता रहा। लेकिन जो लोग शुरू में अच्छी तैयारी करते हैं, बीच में थक जाते हैं या अलग मायनों में कहीं और निकल जाते हैं, उनके आप उनकी असफलताओं का राज पूछोगे ना, असफलताएं क्यों हुई, वो इस यही कहोगे कि यार हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की, लेकिन बीच में हमारे क्या ध्यान भटक गया, हमारा मोटिवेशन कम हो गया और हम खुद से ही हार गए, हमारा विश्वास खुद पे से उठ गया। और जो अंत तक रहता है ना, उसको खुद पे विश्वास होता है कि धीरे 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 मैं करता हूँ। चूहा देखा है ना, कतरता रहता है, कतर कतर लेता है, वही वाली बात है। धीरे धीरे करते रहो, ये जरूर होगी। अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है, तो अपने आप पे विश्वास रखो और आगे चलते रहो। ठीक है। तो अब हम, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आशा करता हूँ समझ में आई होगी, और इससे बाहर आपका आराम से संप्रदाय नहीं पूछा जाएगा। 3 शाखाएं और हम पढ़ लेंगे, और अगर ये क्लास आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी नए नए क्वेश्चन डालता हूँ। आज भी मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले, आप उनको जाइए, उनको देखिए और वहाँ पे आंसर कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज गेन होगी, नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली 1-2 क्लास में मैं बजट के क्वेश्चन भी तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है बजट क्वेश्चन तो नहीं, मैं पूरा बजट ही पढ़ाऊंगा आपको। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, तो बजट भी हम तैयार करेंगे, ताकि आने वाले जो आगामी क्वेश्चन पेपर है उनमें आपको 3-4 क्वेश्चन आपको आराम से मिले। चलिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज क्लास यहीं तक थी दोस्तों। देखिए, समझिए, प्रश्नों को करिए, आपको लाभ जरूर होगा। तो आज की क्लास के लिए मैं आज के लिए यहीं तक आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।